गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ अभिषेक सिंह और मैं आपको क्रैश कोर्स में बीएससी सेकेंड ईयर अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और उसमें जो टॉपिक चल रहा है रिंग होमोमॉर्फिज्म वो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग पिछले नेक्स्ट लेक्चर में कुछ थ्योरम्स किए थे रिंग होमोमॉर्फिज्म पे, और थ्योरम हम लोग वही करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। थ्योरम क्या है? इफ एफ बी अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ रिंग R1 प्लस डॉट इंटू R2 प्लस डॉट ठीक, ठीक है। R1 प्लस डॉट इंटू R2 प्लस डॉट एंड F R1 इक्वल टू R2, ठीक, दैट इज देन पहला हमें प्रूफ करना है F11 इक्वल टू 1 डैश वेयर 1 एंड 1 डैश इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। दूसरा प्रूफ करना है F A इनवर्स F A का होल इनवर्स फॉर ऑल इन्वर्टिबल एलिमेंट्स A एलिमेंट ऑफ R1 आते हैं प्रूफ पे। ठीक, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, चलिए आते हैं इसे हम लोग प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। ठीक, जैसे सिमिलरली जो पहला क्वेश्चन था उसी तरह से जस्ट ये भी क्वेश्चन है, ये भी थ्योरम है। ठीक है ना, उसमें क्या था F0 इक्वल टू हमने 0 डैश प्रूफ किया था, और इसमें क्या है F1 इक्वल टू 1 डैश प्रूफ करना है। उसमें हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी और इनवर्स की बात किए थे, हम लोग इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेंगे। ठीक, चलिए तो यहाँ पे देखिए दिया है हमको F गिवन दैट F R1 प्लस डॉट टू R2 प्लस डॉट बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये ऑपरेशन चेंज है। ठीक है ना, ऑपरेशन सेम भी हो सकता है, ऑपरेशन चेंज भी हो सकता है। ठीक है, बी रिंग होमोमॉर्फिज्म। अच्छा, पहला हमको दिखाना है F1 इक्वल टू क्या 1 डैश, तो फॉर ऑल ये हम कहाँ का ले लें R1 का, देन वी हैव क्या है बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा A डॉट 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा A हो जाएगा, क्योंकि उसने 1 क्या दिया है आइडेंटिटी दिया है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसकी दी है R1 की दी है। ठीक, मतलब R1 का आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो A में हम क्या ऑपरेट करें कि A आ जाए, तो जिसको ऑपरेट करते हैं वही क्या कहलाता है आइडेंटिटी कहलाती है। ठीक, अच्छा भाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये F A डॉट 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा
हमने क्या किया, एफ को ऑपरेट कर, जैसे पिछला थ्योरम था वैसे ये भी थ्योरम है, बस वहाँ पे एडिटिव था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव है। तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ ए क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू क्या हो गया, एफ है, सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म, हमको दिया है कि यह हमारा क्या है, होमोमॉर्फिज्म। ठीक, तो यहाँ से देखिए उसमें क्या होता है, ए में क्या ऑपरेट करते हैं कि ए आ जाए, तो ई को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक, या एक से एक क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए पहले, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने बस एक को दिखा के प्रूफ किया था, इसमें हम लोग दोनों को दिखा के प्रूफ करते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों। अगेन हम क्या ले सकते हैं, 1 डॉट ए इक्वल टू क्या ले सकते हैं, ए ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करें, एफ को ऑपरेट कर दें, 1 डॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1 एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एफ ए हो जाएगा। ठीक, क्यों, सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म। एक क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव क्या हमें मिल गया, F1 एफ ए इक्वल टू एफ ए, तो यहां से ध्यान दीजिए, एफ ए में एफ ए कहाँ का एलिमेंट हो गया, ए कहाँ का है, R1 का, एफ ए कहाँ का हो जाएगा, R2 का। 1 कहाँ का आइडेंटिटी है, बोलिए 1 कहाँ की आइडेंटिटी है, R1 की, तो F1 कहाँ हो जाएगी, 1 कहाँ का एलिमेंट है, R1 का, तो F1 कहाँ हो जाएगा, R2। तो एफ ए में हमने क्या ऑपरेट किया कि एफ ए आ गया, एफ ए में क्या ऑपरेट किया कि एफ ए आ गया, तो हमने क्या ऑपरेट किया, F1। ए में क्या ऑपरेट किया कि ए आ गया, तो ई को, तो ई हमारे क्या कहलाते थे, आइडेंटिटी कहलाते थे। ठीक, तो एफ ए में और ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, सर्किल। तो एफ ए में क्या ऑपरेट किया कि एफ ए आ गया, F1 को ऑपरेट किया, तो F1 यहाँ से क्या हो गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इम्प्लाइज दैट F1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ, किसका हो जाएगा, R2 का होगा। क्यों, 1 कहाँ का है, R1 का, तो जैसे F ऑपरेट हो गया तो कहाँ को हो गया, R2 का। यहाँ से क्या दिख गया कि F1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई, किसकी हो गई, R2 की। ठीक, चलिए, एंड आल्सो गिवन दैट 1 डैश is a multiplicative identity of R2। देखिए F1 यहाँ से आइडेंटिटी आ रहा है, 1 डैश हमको दिया है, और हम जानते हैं अच्छे से आइडेंटिटी क्या होती है, यूनिक होती है। आइडेंटिटी क्या होती है, यूनिक होती है। इसका मतलब है कि F1 बराबर क्या हो जाएगा, हैंस वी कंक्लूड दैट F1 इक्वल टू क्या, 1 डैश, F1 इक्वल टू 1 डैश। क्लियर है, हमने
नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो हमने एक बस इसी को करके दिखा दिया था, इसमें हमने दोनों को किया। आपका मन करेगा तो उसमें भी दोनों को आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये पहला हम लोगों का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक, हमने यहाँ पे क्या क्या यूज़ किया, आइडेंटिटी दिया था, तो ए में क्या ऑपरेट करें कि आ जाए, तो A.1 = 1, F को ऑपरेट कर दिया, F हमारा होमोमॉर्फिज्म था, अलग अलग कर दिया। FA में क्या ऑपरेट किए, FA आ गया, F1, तो F1 हमारी क्या हो गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई R2 की, और R2 की हमें आइडेंटिटी दिया था, क्या था, 1 आइडेंटिटी यूनिक होती है, इसका मतलब F1 बराबर क्या हो जाएगा, 1। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग आगे। सेकेंड, ठीक है, आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। हम लोग आते हैं सेकेंड पे। देखिए, हमको दिया है इन्वर्टिबल एलिमेंट्स, ठीक, मतलब इसका ए का इन्वर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ए का इन्वर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे इफ ए इज एन इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ R1, ठीक, क्या लिखेंगे आप, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ R1, ठीक है ना। यहाँ लिख लीजिए, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ R1 देन ए इनवर्स एलिमेंट ऑफ R1 एग्जिस्ट। ध्यान देना बाबू कि अगर यह चीज़ नहीं दी होती तो हम ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करा सकते थे। क्यों? क्योंकि R1 प्लस डॉट रिंग होता है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे, इसकी गारंटी नहीं होती है, इसकी गारंटी नहीं होती है। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक। इसलिए यहाँ पे लिखा था फॉर ऑल इन्वर्टिबल एलिमेंट्स ए एलिमेंट ऑफ R1, क्योंकि R1 डॉट सिर्फ सेमी ग्रुप होता है, न कि ग्रुप होता है। चलिए, फॉर ऑल ए इन्वर्टिबल एलिमेंट है तो R1 का देन वी हैव क्या होगा, ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। भाई ए, जब ए इनवर्स ए का क्या है, इनवर्स है, तो उसको जब हम ऑपरेट करेंगे एक साथ तो क्या दे देगा, आइडेंटिटी दे देगा। आपको पता है कि अगर ए में हम क्या ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी आ जाए, तो बी को हम क्या कहते हैं, ए इनवर्स, ठीक, उसे हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक। तो फॉर ऑल ए अगर R1 का है तो देन वी हैव ए इनवर्स इक्वल टू 1, तो इम्प्लाइज दैट F ऑपरेट कर दें, ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, F क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो FA सर्किल डॉट FA इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 सिंस F इज होमोमॉर्फिज्म। अभी हमने प्रूफ किया था कि F1 बराबर क्या होता है, 1। तो देखिए इसमें ए एलिमेंट कहाँ का हो गया, R2 का, ए बी कहाँ का हो गया, R2 का, और ए बी कहाँ का है, R2 का है। तो FA में क्या ऑपरेट किया कि आइडेंटिटी आ गई, ठीक। इसे इक्वेशन नंबर आप 1 कर दीजिए। अगेन जैसे राइट इनवर्स है वैसे क्या हो जाएगा, लेफ्ट इनवर्स, तो क्या हो जाएगा,
ए इनवर्स ए इक्वल टू क्या 1 इम्प्लाइज दैट एफ ए इनवर्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट एफ ए इनवर्स एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डैश। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा क्योंकि एफ क्या है होमोमॉर्फिज्म है। तो बताइए क्या हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2 we have fa inverse is equal to 1 dash fa inverse fa। ठीक, तो this shows that this implies that fa inverse is भाई एफ ए में क्या ऑपरेट किया कि आइडेंटिटी आ गई, या एफ ए इनवर्स में क्या ऑपरेट किया कि आइडेंटिटी हो गई। तो जो ऑपरेट करते हैं वही उसका क्या कहलाता है इनवर्स कहलाता है। इम्प्लाइज दैट एफ ए इनवर्स इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एफ ए। हैंस एफ ए इनवर्स इक्वल टू एफ ए का होल इनवर्स, जहाँ पे ए क्या है इनवर्टिबल एलिमेंट्स है R1 का। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए आप, हमको मैपिंग दिया था ए इनवर्टिबल एलिमेंट था तो ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो किसी एलिमेंट ए अगर R1 का है ए इनवर्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एफ ए इनवर्स इक्वल टू क्या हमने एफ को ऑपरेट कर दिया F1 हो गया। एफ ए ऑपरेशन जब हटेगा होमोमॉर्फिज्म है तो ए वाला ऑपरेशन लगेगा एफ ए सर्किल डॉट एफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 डैश। यहाँ से ए हमारा हो गया लेफ्ट राइट इनवर्स, ये राइट है तो राइट इनवर्स, फिर हम लोगों ने लेफ्ट इनवर्स पे काम किया। फ्रॉम 1 and 2 हमने यह लिख दिया। इसको लिखने के बाद यहाँ से हम ए में क्या ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी मिल जाए, तो बी को क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ से हमने एफ ए इनवर्स में क्या ऑपरेट किया कि आइडेंटिटी मिल गई, तो एफ ए को किया तो एफ ए इनवर्स क्या हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एफ ए। सो एफ ए इनवर्स इक्वल टू एफ ए का होल इनवर्स। दैट्स प्रूफ। आप इसे नोट कर लीजिए, हम लोग आगे थ्योरम पर आते हैं। अगला थ्योरम जो पूछा गया है चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम है, आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। थ्योरम
if f r to r dash be a ring homomorphism and s be a subring of a ring R, then Fs is a subring of R dash, या इसी को R करके पूछते हैं द डायरेक्ट इमेज of a subring under a ring homomorphism is a subring। ठीक, चलिए, तो हमको एक थ्योरम दिया है, मैं पढ़ रहा हूँ थ्योरम फिर से, देखिए क्या लिखा है। इसे लिखा है कि R और R डैश एक मैपिंग है, F R और R डैश क्या है, ये तो रिंग है। एक मैपिंग डिफाइन की गई है R टू R डैश, ये क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है। और S क्या है, सबरिंग है। S किसकी सबरिंग है, R की। तो हमें दिखाना है कि Fs किसकी सबरिंग हो जाएगी, R डैश की हो जाएगी। किसकी सबरिंग हो जाएगी, R डैश की। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं द डायरेक्ट इमेज ऑफ ए सबरिंग अंडर अ रिंग होमोमॉर्फिज्म इज अ सबरिंग। ठीक, आते हैं प्रूफ। तो सबरिंग दिखाने के लिए एक चीज़ जरूर आपको पता है, मैंने बताया था पिछले वीडियोज में कि S को R का सबरिंग तब कहते हैं A और B कहाँ का हो, S का, तो A माइनस B कहाँ का हो जाए, S का हो जाए, और A डॉट B भी कहाँ का हो जाए, S का हो जाए। ठीक, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को R का हम सबरिंग तब कहते थे जब A और B अगर S का हो, A माइनस B और A डॉट B दोनों कहाँ का हो जाए, S का हो जाए। तो हमको देखिए क्या क्या दिया है, देखिए गिवन F R to R dash be a ring homomorphism and S be a subring of ring R। ठीक, S be a subring of ring R। हमको S किसकी सबरिंग दी है, R की दी है। ठीक, अच्छा, तो हमको दिखाना है कि Fs किसकी सबरिंग हो जाएगी, R डैश की हो जाएगी। यहाँ पे देखिए पहले S सबरिंग R की दी है, तो हम अगर लेट x y कहाँ का ले लें एलिमेंट, S का, x y कहाँ का ले लें हम, एलिमेंट x का, और S हमारा क्या है, सबरिंग है। तो बाय डिफिनेशन ऑफ सबरिंग x माइनस वाई और एक्स वाई ये दोनों कहाँ के एलिमेंट हो जाएंगे, S के। ध्यान दीजिएगा, S हमारा सबरिंग है, तो जैसे सबरिंग हुआ तो अगर x y S के एलिमेंट होंगे तो x माइनस वाई और एक्स वाई कहाँ के हो जाएंगे, S के। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, हमने इसको प्रूफ भी कराया था, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि कंडीशन क्या होती है। अच्छा, हमको दिखाना Fs। अच्छा देखिए, जैसे एक्स वाई कहाँ के एलिमेंट हुए, कहाँ के एलिमेंट हुए, S के, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि नहीं कि Fx और Fy ये कहाँ के एलिमेंट हो जाएंगे, Fs हो जाएंगे। ठीक, अगर x y s के एलिमेंट हैं तो
एफ एक्स एफ वाई कहाँ के एलिमेंट हो जाएंगे, एफ एस को हो जाएंगे। ठीक, अच्छा अब ये भी ध्यान दीजिए कि हमको इसको सबरिंग दिखाना है तो हम क्या दिखा दें, फॉर सबरिंग वी मस्ट शो एफ एक्स माइनस एफ वाई कहाँ का हो जाए, एफ एस का हो जाए, और एफ एक्स डॉट एफ वाई कहाँ का हो जाए, एफ एस का हो जाए। ठीक, एफ एस को सबरिंग दिखाने के लिए हमको यह दोनों कंडीशन क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ठीक, हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक, अच्छा तो एक बात ध्यान दीजिएगा, देखिए एक्स वाई अगर एस का था तो एफ एक्स एफ वाई कहाँ का हो गया, एफ एस का हो गया ना भाई। तो यहाँ से अगर एक्स माइनस वाई कहाँ का है, एस का, तो एफ एक्स माइनस वाई कहाँ का हो जाएगा, एफ एस का, और यहाँ से एफ एक्स वाई कहाँ का एलिमेंट हो जाएगा, एफ एस का। इस चीज़ को याद रखिएगा, अभी इसका यूज पड़ेगा। ठीक, चलिए अब देखो बाबू, हम आते हैं इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। इस चीज़ को हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक, चलो कंसीडर। ठीक, ध्यान देना, फिर से एक बार देखो, एस हमारा सबरिंग दिया था तो यह कंडीशन होल्ड करेगी। ठीक, अच्छा तो ठीक, अगर एफ एक्स एफ वाई एफ एस के हैं, हमको एफ एस क्या दिखाना है, सबरिंग दिखाना है, तो हमको यह दोनों कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। यही डिफिनेशन होता है सबरिंग का, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ठीक, चलिए कंसीडर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ एक्स माइनस क्या करें, एफ वाई। हमारा एम क्या है, इसको दिखा देना है किसका एलिमेंट है, एफ एस का। यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ, यहाँ लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस क्या, एफ माइनस वाई। क्यों ऐसा लिखा, अभी हमने प्रूफ किया था, सिंस एफ माइनस ए हमने क्या प्रूफ किया था, माइनस एफ ए, अभी हमने प्रूफ किया था। ठीक, तो यहाँ ये हो गया आपका। ठीक, फिर यहाँ पे एफ एक्स प्लस क्या हो गया, माइनस वाई। क्यों हो गया, क्योंकि सिंस एफ इज क्या, होमोमॉर्फिज्म दिया था उन्होंने। ठीक, एफ होमोमॉर्फिज्म है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस वाई। ठीक, और एफ एक्स माइनस वाई कहाँ का एलिमेंट है, एफ एस का, तो ये कहाँ हो गया, एफ एस का। दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स माइनस एफ वाई ये कहाँ का एलिमेंट हो गया, एफ एस का। क्लियर है, पहला कंडीशन हमने प्रूफ कर दिया। बताइए क्लियर है ना। ठीक, अब हम लोग आते हैं सेकेंड कंडीशन पे। अब हम लोग आते हैं सेकेंड कंडीशन पे। ठीक, सेकेंड कंडीशन और भी आसान है। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सेकेंड, ये आपका फर्स्ट था। इस सेकेंड में क्या है, हमको यह दिखाना है, तो हम इसी को लेके चलें, एफ एक्स एफ वाई, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई। क्यों भाई, क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि दिया था सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म, तो और एफ एक्स वाई कहाँ के एलिमेंट है, एफ एस का है। फ्रॉम दिस तो इम्प्लाइज दैट हो जाएगा कि एफ एक्स डॉट एफ वाई ये कहाँ का एलिमेंट हो जाएगा, एफ एस का। ठीक, एफ एक्स डॉट वाई एफ वाई कहाँ का हो गया, एफ एस का। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ क्लियर दैट क्या, कि एफ एस इज सबरिंग ऑफ किसका, आर डैश का। क्यों, क्योंकि जो एक्स वाई
एफ एक्स और एफ वाई कहाँ के एलिमेंट होंगे, एफ एस के होंगे, ठीक है। तो अगर एस आर का सब रिंग है तो एफ एस कहाँ का हो जाएगा, आर डैश का हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली देखिए एक थ्योरम जस्ट ऐसे ही पूछा गया है, हमको तो पूछा नहीं गया है तो, लेकिन आप इसे जरूर एक बार आप करिएगा। देखिए अब तक इस थ्योरम में एस आर का था तो हमने एफ एस किसका दिखाया, आर डैश का। सेकेंड थ्योरम है अगर एस किसका है, आर डैश का, तो एफ इनवर्स एस किसका हो जाएगा, आर का हो जाएगा, ठीक। अगर एस आर डैश का है तो एफ इनवर्स एस किसका हो जाएगा, आर का हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। चलिए तो आज हम लोगों ने 2 थ्योरम किया, ठीक है। अगला टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे, अगले टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे कर्नल क्या होता है, व्हाट इज कर्नल। अच्छा कुछ अनसॉल्व्ड के क्वेश्चन हैं, कुछ अनसॉल्व्ड के क्वेश्चन हैं, उसे आप देख लीजिए। एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए इसको हम बाद में करा देंगे क्योंकि वो आइडियल का पूछा गया था, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से, कर्नल ऑफ अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो कर्नल ऑफ अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है उसे आप ध्यान दीजिए पहले, ठीक है। कर्नल ऑफ अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ठीक। आपने पढ़ा था कर्नल एफ डिफाइन भी किया होगा फर्स्ट ईयर में, और पढ़ा भी होगा कि कर्नल एफ क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो अगर एफ जी ओ से लेकर जी डैश ओ डैश बी अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होता था, इस मैपिंग एफ जी ओ टू जी डैश ओ डैश अगर ग्रुप होता था, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते थे एफ जी टू जी डैश बी अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, देन कर्नल एफ इक्वल टू, इसको हम लोग के से डिनोट करते थे, और ये कैसे डिफाइन होता था, एक्स एलिमेंट ऑफ जी डैश सच दैट एफ एक्स बराबर क्या होता था, एफ एक्स बराबर होता था ई डैश, एफ एक्स बराबर ई डैश, वेयर ई डैश इज एन एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ किसका, जी डैश का, ठीक। अच्छा तो इस पे कोई बताएगा कि कर्नल एफ इम्पटी होगा कि नॉन इम्पटी होगा, या कर्नल एफ का डिफिनेशन फिर से एक बार देख लीजिए। ये आपका जी है, ये आपका जी डैश है, ठीक। ये आपका मैपिंग एफ है, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए हमने लिखा ई ए बी सी डी, जो भी लिखा, अगर यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी क्या है, ई डैश है, तो कर्नल एफ ऐसे एलिमेंटों का कलेक्शन होता है जी के, ऐसे एलिमेंटों का कलेक्शन होता है जी के
जिसको वह किस पे मैप कर दे, G डैश के आइडेंटिटी पे। किसके मैप कर दे, G डैश के आइडेंटिटी पे। तो देखिए E तो कन्फर्म है, E डैश पे जाएगा। अगर इसमें से जितने एलिमेंट, मान लीजिए अगर 2 एलिमेंट ये भी कहाँ चले गए, आइडेंटिटी पे, तो हम कहेंगे कर्नल एफ में ए एलिमेंट आएंगे। ठीक, मतलब जी के ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन होता है कर्नल एफ जो आइडेंटिटी पे जी डैश के आइडेंटिटी पे मैप करते हो। तो देखिए कर्नल एफ एम्प्टी होगा कि नॉन एम्प्टी होगा। देखिए हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में प्रूफ किया था एफ ई इक्वल टू क्या होता है, ई डैश। एफ ई इक्वल टू ई डैश। तो ई कहाँ का हो गया बताइए, ई कहाँ का आइडेंटिटी होती थी, जी की। तो और कोई एलिमेंट रहे या ना रहे, लेकिन ई तो कर्नल एफ का रहेगा ही रहेगा। इसीलिए कर्नल एफ हमेशा क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट होता है। कर्नल एफ में ऐसे एलिमेंट आते हैं जो एफ एक्स बराबर ई डैश कर दे। तो यहाँ पे देखिए एफ ई बराबर क्या होता है, ई डैश होता है। इसका मतलब है ई हमारा कहाँ खो गया, कर्नल एफ का। ठीक, तो इसका मतलब कर्नल एफ हमेशा क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। ठीक, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक, आप ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का एक बार देख के आइएगा। हम लोग कल स्टार्ट करेंगे कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, थैंक यू सो मच।